Hello dear learners, in the previous video we have discussed the very first part of the chapter 4 बिपिन चौधरी's Lapse of Memory। हमने इसका फर्स्ट पार्ट रीड किया है और आज की क्लास में हम सेकंड पार्ट रीड करेंगे। बट कुछ पॉइंट्स हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि जो बिपिन चौधरी हैं वो कालीचरण की शॉप में जाते हैं एवरी मंडे और वो बुक परचेज करते हैं। फिर वहां उनको एक स्ट्रेंजर मिला जिसका नाम परिमल घोष है और परिमल घोष ने बिपिन चौधरी को बताया कि हम रांची में पहले मिल चुके हैं, लेकिन बिपिन चौधरी को ऐसा कुछ भी याद नहीं आता कि वो कभी रांची गए हुए हैं। उन्होंने कई बार सोचा था रांची जाने के लिए, लेकिन वो कभी जा नहीं पाए हैं। लेकिन जो परिमल घोष है उसने बहुत सारे एविडेंस दिए, बहुत सारी बातें बताई बिपिन चौधरी के बारे में कि वहां पर हमने ये किया था, मैंने आपके लिए कार अरेंज की थी, आपको वहां पर चोट भी लगी थी, ऐसी बहुत सारी बातें बताई हैं। लेकिन बिपिन बाबू को तो बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि वो कभी रांची गए हुए थे। फिर वो दुकान से निकल पड़े, उन्होंने बुक्स के पैसे पे किए और अपनी कार में आके बैठ गए। उसके बाद क्या होता है चलिए देखते हैं सेकेंड पार्ट में। बिपिन बाबू's कार वॉज सेफली पार्क्ड इन बर्तराम स्ट्रीट बाय द लाइट हाउस सिनेमा। तो जो बिपिन बाबू की कार है वो बर्तराम स्ट्रीट में खड़ी है जो लाइट हाउस सिनेमा के बिल्कुल पास में है। ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार। जैसे ही वो कार में बैठे उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा जस्ट ड्राइव बाय द गंगा विल यू सीताराम। उन्होंने कहा सीताराम अपनी गाड़ी को गंगा नदी के साथ में ले चलो, मतलब गंगा नदी के साथ में जो रोड है वहां से ले चलो। ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड रोड पर उनकी गाड़ी जा रही है। बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर। इंट्रूडर कौन है? अनवांटेड पर्सन जो इनको दुकान में मिला था। तो ये बहुत बुरा लग रहा है इनको। रिग्रेट मतलब बुरा लगना, पछताना। तो ये बहुत ही ज्यादा बुरा फील कर रहे थे कि इन्होंने यूं ही अब इतना सारा टाइम उस इंट्रूडर पर लगा दिया। He had never been to रांची, वो कभी रांची गए ही नहीं है। No question about it, इसके बारे में तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो कभी रांची गए भी थे। It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago। मतलब कि 1958 की बात हुई थी कि 1958 में वो रांची गए हुए थे। तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इनकंसीवेबल मतलब कि किसी चीज को भूलना इम्पॉसिबल। तो ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि जो घटना 6 या 7 साल पहले हुई है उसे मैं इतनी आसानी से भूल जाऊंगा। ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी, उनकी जो मेमोरी है वो बहुत ही अच्छी है, बिल्कुल एक्सीलेंट मेमोरी है। अनलेस बिपिन बाबूज हैड रील, बस कभी कभी उनको जब वो कंफ्यूज होते हैं तो उनको थोड़ा बहुत चक्कर आता है, बाकी उनकी मेमोरी जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है। Was he losing his mind? Losing his mind means becoming mad। तो बिपिन बाबू हैं वो सोच रहे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा दिमाग तो नहीं खत्म हो रहा। बट हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपनी ऑफिस में डेली काम करते हैं। इट वॉज अ बिग फर्म, ये एक बड़ी फर्म है। मतलब जो बिपिन बाबू जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस फर्म में काम करते हैं वो बहुत ही बड़ी फर्म है। एंड ही वॉज डूइंग अ रिस्पॉन्सिबल जॉब, और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब करते हैं। मतलब जो उनका जो पोस्ट है, जिस पोस्ट पर वो काम करते हैं, तो उनसे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो वो जॉब करते हैं ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। He wasn't aware of anything ever going seriously wrong। उनको ऐसा कुछ याद ही नहीं है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई ऐसी गलती की हो जिससे कंपनी को कोई लॉस हो, या फिर कोई ऐसी बात है जो भूल रहे हैं। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। उनकी जो मेमोरी है बहुत ही अच्छी है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट द इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड गेट। बस आज ही उन्होंने आधा घंटा, लगभग आधा घंटे का टाइम लगाया है किसी मीटिंग पर। एंड येट, और अब आगे क्या होता है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम। हाउ, अब बिपिन बाबू हैं वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो परिमल घोष, जो स्ट्रेंजर उनको शॉप में मिला था, वो बिपिन बाबू के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है। ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, यहाँ तक कि उसे बिपिन बाबू के कुछ इंटीमेट डिटेल्स भी मालूम है। इंटीमेट मीन्स वेरी पर्सनल एंड प्राइवेट। तो बिपिन बाबू की जो प्राइवेट जानकारियां हैं वो भी उसको मालूम है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, मतलब कि जो स्ट्रेंजर ने उनको बताया था कि आप बुक्स रखते हैं, आपकी वाइफ की डेथ कैसे हुई थी, जो ब्रदर है उसकी इंसैनिटी के बारे में भी उसने बता दिया था। तो इतना कुछ उसको मालूम है, उसने ये सारी बातें बिल्कुल सही बताई हैं। द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची, लेकिन उसने बस एक ही गलती की कि वो रांची के बारे में कह रहा है।
तो जो बिपिन बाबू है वो सोच रहे हैं कि उस आदमी ने बाकी तो सारी बातें सही बता दी, लेकिन वो कह रहा है ना कि मैं रांची गया था, तो बस वो एक यही मिस्टेक कर रहा है। नॉट अ मिस्टेक और डेलिब्रेट लाई, डेलिब्रेट मतलब जानबूझकर कोई हरकत करना। तो जो बिपिन बाबू है वो कह रहे हैं कि ये कोई मिस्टेक नहीं है, वो जानबूझकर झूठ बोल रहा है, वो मुझे परेशान करना चाहता है और कुछ नहीं। In 58 during the pujas he was in Kanpur at his friend हरिदास बागची's place। तो वो कह रहे हैं कि 1958 में पूजा के दौरान वो अपने फ्रेंड के घर गए हुए थे कानपुर में, और उस फ्रेंड का नाम हरिदास बागची है। तो हमने अभी तक स्टोरी में कितने कैरेक्टर पढ़े हैं, जैसे बिपिन बाबू, परिमल घोष, दिनेश मुखर्जी, उसके बाद सीताराम और अब हरिदास बागची। तो ये कह रहे हैं कि मैं तो 1958 में हरिदास के घर गया हुआ था। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू। फिर बिपिन बाबू ने सोचा कि चलो हरिदास को लिखकर पूछता हूं कि मैं कभी रांची गया था या नहीं। नो देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास। नहीं, हरिदास को लेटर लिखने का कोई फायदा नहीं है। बिपिन बाबू सडनली रिमेम्बर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान फॉर सम वीक्स एगो। बिपिन बाबू को याद आया कि जो हरिदास है, जो उनके फ्रेंड हरिदास हैं, अभी कुछ हफ्तों पहले ही वो अपनी वाइफ के साथ जापान चले गए हैं, तो उनको लेटर लिखने का कोई फायदा नहीं है। एंड ही डिडंट हैव दिस एड्रेस, क्योंकि उनके पास जापान का कोई एड्रेस नहीं है। जापान में उनके फ्रेंड हरिदास कहाँ रह रहे हैं, ऐसा कोई एड्रेस बिपिन बाबू के पास नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि लेटर लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, लेकिन प्रूफ की जरूरत क्या है। ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैडंट बीन टू रांची। उनको अच्छे से पता है कि वो कभी रांची गए ही नहीं थे। तो बिपिन बाबू ये खुद को ही कह रहे हैं कि प्रूफ देने की जरूरत ही क्या है, मुझे तो अच्छे से याद है कि मैं कभी रांची गया ही नहीं था। एंड दैट वॉज दैट, और बस इतना ही। द रिवर ब्रिज वॉज ब्रेसिंग। तो जो नदी के किनारे चल रहे हैं, बिपिन बाबू अपने कार में बैठे हुए हैं और ट्रेवल कर रहे हैं, तो जो नदी के किनारे हवा बहुत ही ठंडी ठंडी चल रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम था। एंड येट अ स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। क्या होता है जब हम किसी अच्छी जगह पर जाते हैं, जैसे नदी के किनारे, तो वहां जाकर हम रिलैक्स फील करते हैं। तो वहां बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, लेकिन क्या है कि बिपिन बाबू के माइंड में अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन थी। Around Hastings, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउजर को ऊपर की ओर उठाएंगे, रोल करेंगे और देखेंगे कि उनके घुटने पर कौन सी चोट लगी हुई है। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। फिर क्या हुआ, बिपिन बाबू ने अपना ट्राउजर जब ऊपर की ओर उठाया तो इन्होंने देखा कि इनके दाहिने घुटने पर एक लगभग 1 इंच का कट लगा हुआ है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैज अकर्ड। फिर बिपिन बाबू कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, उनको याद ही नहीं आ रहा कि उनको ये चोट कब लगी हुई थी। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी। अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जब वो बच्चे थे तो उनको चोट लगी हो, कभी गिर गए हो और उनको चोट लगी हो। ही ट्राइड टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडंट। फिर उन्होंने कोशिश की कि ऐसी कोई घटना उनके साथ हुई थी या नहीं, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी याद नहीं आया। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। फिर बिपिन बाबू को एकदम से दिनेश मुखर्जी की याद आई। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची विद द सेम टाइम, इन द सेम टाइम। क्योंकि उस जो आदमी उनको दुकान में मिला था, शॉप में मिला था, उसने बताया था कि जब बिपिन बाबू रांची गए हुए थे तो दिनेश मुखर्जी भी उनके साथ थे। द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम। फिर उन्होंने सोचा कि अच्छा होगा अगर मैं दिनेश मुखर्जी से ही पूछ लूं कि क्या हम कभी रांची गए थे या नहीं। ही लिव्ड क्वाइट नियर, वो बिल्कुल पास में थे, इन बेनी नंदन स्ट्रीट। जो बेनी नंदन स्ट्रीट है तो उसके पास में थे। कहने का मतलब है जो दिनेश मुखर्जी है वो बेनी नंदन स्ट्रीट में रहते थे और बिपिन बाबू बिल्कुल उनके पास में ही जा रहे थे। What about going right now? अभी जाना कैसा रहेगा? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if बिपिन बाबू asked for a confirmation? फिर बिपिन बाबू ने सोचा कि अगर मैं अभी जाऊं तो कैसा रहेगा, लेकिन जब दिनेश को पता चलेगा कि हम कभी रांची गए थे और बिपिन बाबू को ऐसा कुछ याद ही नहीं है तो वो क्या सोचेगा। He would probably conclude बिपिन बाबू was going nuts. दिनेश को लगेगा कि जो बिपिन बाबू हैं वो पागल हो रहे हैं। गोइंग नट्स मतलब गोइंग मैड और क्रेजी। तो उन्होंने सोचा कि अगर दिनेश को पता चलेगा ना कि मुझे याद ही नहीं है कि हम कभी रांची गए थे तो उसको लगेगा कि बिपिन तो पागल हो गया है। नो इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, उससे पूछना तो बिल्कुल बेकार है।
तो फिर बिपिन बाबू ने अब दिनेश मुखर्जी के पास जाना भी कैंसिल कर दिया। एंड ही न्यू हाउ रूथलेस दिनेश सरकाज़्म वुड बी, क्योंकि जो बिपिन बाबू है ना, उनको पता है कि जब दिनेश को ये पता चलेगा ना कि मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है, तो मेरा मजाक बनाएगा, मुझे ताने देगा। सरकाज़्म मतलब ताना देना किसी को, ठीक है। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, बिपिन बाबू felt at ease again। अब जो बिपिन बाबू हैं वो अपने घर पहुंच चुके हैं और अपने लिविंग रूम में बैठे हैं और कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और कोल्ड ड्रिंक पीते हुए वो सोच रहे हैं, सच ए न्यूजेंस, कितना बकवास है। इट्स बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू, दे गो अबाउट गेटिंग इनटू अदर पीपल्स हेयर। गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर मतलब इंटरफियरिंग विद एंड अनोइंग पीपल। तो ये कह रहे हैं कि कितना बकवास है, लोगों के पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, इसलिए वो दूसरों के काम में दखल देते रहते हैं। आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विद वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन इन न्यू मार्केट। तो क्या होता है, डिनर करने के बाद जब वो अपने बेड में लेटे हुए हैं, स्नगलिंग मतलब कि इधर उधर करवट लेना, आराम की पोजीशन में लेटना, तो वो अपने बेड पर करवट ले रहे हैं। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपनी बुक्स पढ़नी शुरू की। फिर जो उनकी थ्रिलिंग बुक है उसको पढ़ते पढ़ते वो लगभग सब कुछ भूल गए, जो उनको न्यू मार्केट में जो आदमी मिला था उसके बारे में लगभग सब कुछ वो भूल गए। नेक्स्ट डे इन द ऑफिस, बिपिन बाबू नोटिस दैट with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more of his mind। फिर अगले दिन क्या हुआ, रात में तो वो बुक पढ़ते पढ़ते उस आदमी के बारे में भूल गए थे, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, ऑफिस में उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, उनको याद आ रहा था कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो वो पिछले दिन जिस आदमी से मिले थे उसकी बातें उनके दिमाग में बार बार आ रही हैं। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू हाउ कुड ही मेक सच अ मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। फिर वो सोच रहे हैं कि जब वो आदमी बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो उसे रांची ट्रिप के बारे में कैसे कोई मिस्टेक हो सकती है। मतलब कि जब उसने बताया ना कि आपने बताया था आपका कोई चाइल्ड नहीं है, आपकी वाइफ भी मर चुकी है, आपका ब्रदर भी मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से मर चुका है, तो बिपिन बाबू सोच रहे हैं कि जब उस आदमी ने मेरे बारे में सारी बातें बिल्कुल सच बताई हैं तो वो रांची ट्रिप के बारे में झूठ क्यों बोलेगा। Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over a phone. तो फिर जब लंच का टाइम हुआ तो लंच से ठीक पहले बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वो दिनेश मुखर्जी से पूछेंगे और यही ठीक होगा, उनको फोन पर पूछ लेना ही सही होगा। एट लीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस शुडंट शो। तो वो सोच रहे हैं ना कि एक तो मैं दिनेश मुखर्जी से सामने जाकर पूछूंगा तो वो मेरी इंसल्ट करेगा, उससे अच्छा होगा कि अगर मैं उससे फोन करके पूछ लूँ ना तो कम से कम मुझे एम्बेरसमेंट तो फेस नहीं करना पड़ेगा, मुझे कोई शर्म तो नहीं आएगी। फिर क्या हुआ, 235616 बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर। फिर बिपिन बाबू ने नंबर लगाया 235616, इस टाइप का उन्होंने नंबर डायल किया और कहा हेलो, इज दैट दिनेश, दिस इज बिपिन हियर। उन्होंने कहा कि मैं बिपिन बोल रहा हूँ और क्या मैं दिनेश से बात कर रहा हूँ। वेल वेल व्हाट्स द न्यूज। फिर वहां से आवाज आई कि हाँ हाँ बोलो, व्हाट्स द न्यूज, क्या हाल चाल है, क्या खबर है। आई जस्ट वॉन्टेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। फिर बिपिन बाबू ने पूछा कि मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या 1958 में कोई घटना हुई थी जो तुम्हें याद है। इन्हें मतलब बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को ऐसा कुछ पूछा। 58 व्हाट इंसिडेंट, 1958 में क्या हुआ था। वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर, दैट इज द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो। फिर बिपिन बाबू ने कहा कि मैं तो यही जानना चाहता हूँ, पहली बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम पूरे साल कलकत्ता में ही रहे थे, मतलब जो 1958 का जो टाइम है उस पूरे साल तुम कलकत्ता में ही रहे थे। वेट जस्ट अ मिनट, 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। फिर जो दिनेश मुखर्जी हैं उन्होंने कहा कि रुको थोड़ी देर इंतजार करो, मैं मेरी डायरी में चेक करता हूँ कि 1958 में क्या था। मतलब कि वो सब कुछ अपनी डायरी में लिख कर रखते थे, एक रिकॉर्ड रखते थे। फिर उन्होंने कहा कि इंतजार करो, मैं डायरी में चेक कर रहा हूँ। फॉर अ मिनट देयर वॉज साइलेंस। फिर क्या हुआ, 1 मिनट के लिए वहां पर बिल्कुल साइलेंस था। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। बिपिन बाबू को फील हो रहा था कि हाँ उनकी जो हार्ट बीट है वो कितनी तेज हो गई है। मतलब कि हम जब नर्वस होते हैं, घबराते हैं, या फिर मान लो रिजल्ट आने वाला हो तो हमारी हार्ट बीट अपने आप तेज हो जाती है ना, बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाते हैं हम। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हो रहा था, उनकी हार्ट बीट बहुत ही तेज हो गई थी।
ही वॉज स्वेटिंग और लिटल, उनको तो पसीना भी आ रहा था, जो बिपिन बाबू है उनको पसीना भी आ रहा था। हेलो यस, फिर वहां से आवाज आई फोन पर हेलो, फिर बिपिन बाबू बोले यस। आई हैव गोट इट, फिर दिनेश मुखर्जी ने कहा कि हाँ मुझे पता चल गया है। आई वुड बीन आउट ट्वाइस, मैं 2 बार बाहर गया था। मतलब कि 1958 में जो दिनेश मुखर्जी हैं वो कह रहे हैं कि 1958 में मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर, बिपिन बाबू ने पूछा वेयर, कहाँ गए थे? फिर दिनेश मुखर्जी ने कहा वंस इन फेब्रुअरी नियर बाय टू कृष्णानगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग। तो दिनेश मुखर्जी ने बताया कि एक बार फरवरी में, लगभग फरवरी में मैं गया था कृष्णानगर में, मेरे भतीजे की वेडिंग थी, शादी थी, तो मैं एक बार फरवरी में गया था। एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन, और दूसरा ये तो तुम्हें भी मालूम होगा कि दोबारा क्या हुआ था, द ट्रिप टू रांची, जो रांची का ट्रिप था। यू वर देयर टू, तुम भी साथ में गए हुए थे। दैट्स ऑल, बस यही है। बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट, स्लूथिंग मतलब इन्वेस्टिगेटिंग। तो जो दिनेश मुखर्जी हैं उन्होंने बताया कि एक बार मैं फरवरी में कृष्णानगर गया हुआ था मेरे भतीजे की शादी में, और दूसरी बार तो तुम भी साथ में थे, तुम्हें मालूम ही होगा कि हम रांची गए हुए थे। बस यही बातें हैं, यही 2 बार मैं बाहर गया हुआ था। तो फिर जो है दिनेश मुखर्जी है, उन्होंने कहा कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, इन चीजों के लिए इंटरोगेशन क्यों कर रहे हो, क्या क्यों पूछ रहे हो? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू एनीवे थैंक्स। तो फिर जो बिपिन बाबू है उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, मैं बस जानना चाहता था, एनीवे थैंक यू। फिर उन्होंने फोन कट कर दिया। बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स। फिर बिपिन बाबू ने रिसीवर को नीचे रखा और उनका जो सिर है उसको पकड़ लिया। ग्रिप्ड हिज हेड विद हैंड्स मतलब अपने हाथों से अपने सर को पकड़ लिया। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, अब उनको लग रहा था कि जो उनका सिर है ना वो चकरा रहा है। और चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, चिल मतलब ठंडा होना, तो एक बार उनकी बॉडी बिल्कुल ही ठंडी होगी। जब हम बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो जो बिपिन बाबू है उन्होंने अपना सिर पकड़ लिया, उनको लगा कि उन्हें चक्कर आ रहा है और उनकी बॉडी बिल्कुल ही ठंडी होगी। देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बट ही डिडंट ईट देम, उनके टिफिन में सैंडविच थे, मतलब वो लंच में खाने के लिए सैंडविच लाए थे लेकिन उन्होंने उसे भी नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, एपेटाइट मतलब हैविंग डिजायर ऑफ फूड, मतलब कि जो खाने की इच्छा होती है उन्होंने वो भी खो दी थी, अब उनका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ये हमारा यहाँ 2nd पार्ट कंप्लीट हो गया। तो हमने 2nd पार्ट में पढ़ा कि अभी भी बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आया कि वो कभी रांची गए थे या नहीं, लेकिन उन्होंने अपने फ्रेंड से पता किया तो फ्रेंड ने बताया कि हाँ हम रांची गए हुए थे, लेकिन फिर भी बिपिन बाबू को कुछ भी याद नहीं आया और यहाँ उनकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। अब आगे क्या होता है वो हम 3rd पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।